हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ना उसको डिस्कस करेंगे। तो डियर, यहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 10 तक का एनसीईआरटी की बुक को एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं और साथ में जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि अभी जेटेट होने वाला नहीं है, तो अभी हमारे पास एंड ऑफ टाइम है। तो पीटी के साथ साथ जो है हमारा जो इंटेंशन रहेगा, टारगेट जो रहेगा वो मेंस का भी है। इसलिए हमारा जो है एनसीईआरटी पे जो है हमें उसके एक एक पॉइंट पे डिस्कस करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है, बुध को, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को। तो याद रखिएगा शुक्र को जो है हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है, 365 दिन में, 255 या आपका 600। तो देख रहे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी ही हो जाएगा, 255 दिन होता है। यहाँ पे देखिए शुक्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है 255 दिन में। ठीक है, परिक्रमण मतलब क्या होता है, जैसे कि ये सूर्य है तो ये शुक्र ग्रह है, तो चारों ओर जो है इसका घूमता है, तो ये 255 दिन में करता है। लेकिन अगर यही पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमता है तो कितने दिन में करता है, 365 दिन में और आपका 6 घंटा। ठीक है, तो ये 6 घंटा को हम लोग जो है जोड़ते नहीं हैं और इसी को जोड़ के जो है 4 साल के बाद आपका 24 दिन घंटा होता है और इस तरीके से 4 साल के बाद 366 दिन आता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। तो ये जो परिक्रमण के कारण क्या होता है, आपका जो मौसम में जो बदलाव होता है ना, ये आपका परिक्रमण के द्वारा आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे कि ये जो सीजन में चेंज होता है, ये मौसम में जो चेंज होता है, ये किसके कारण होता है, तो ये परिक्रमण के कारण होता है। और ये रात दिन क्यों होता है, ठीक है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है रात और दिन क्यों आता है, तो ये आपका घूर्णन के कारण होता है। घूर्णन क्या होता है, तो घूर्णन जो है अगर पृथ्वी अपने ही अंश में चारों तरफ उससे घूमते रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और इसी के कारण जो रहता है आपका रात और दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर भी 255 दिन। अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह, अगर यहाँ पे जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है तो कितने दिनों में करेगा, तो 365 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है, 3 से अधिक, 25, 16 से कम या 27। तो याद रखिएगा शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या जो होता है ये 30 से अधिक होता है और ये सारी चीज़ जो है हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है, 12 करोड़ किलोमीटर और 17 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी, 15 करोड़ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य क्या है, तो जैसे तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो याद रखिएगा ये सूर्य जो है एक तरह का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं। कृत्रिम पिंड मतलब क्या होता है, कृत्रिम मतलब जैसे कि आपको पता है कि जो कि मानव के द्वारा निर्मित होता है उसको हम लोग कृत्रिम कहते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह, तो कृत्रिम पिंड मतलब क्या हो जाएगा, ये मानव निर्मित उपग्रह हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में ग्रह है, तीसरा में उल्का पिंड है और तीसरा में उल्का है। तो आंसर ए ही जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारा सौरमंडल भाग है, किसका भाग है, नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का। दूसरा है आपका मिल्की वेव का। तो ये देखिए मिल्की वेव का जो है भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है। तो शनि के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है, पहला ऑप्शन बुध है, दूसरा शनि है, तीसरा यूरेनस है। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा। शनि के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है ये आपका यूरेनस के पास है। अब क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो यूरेनस के पास है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है, 27 दिन में। हाँ, 365। तो याद रखिएगा 365 दिन में कौन करता है, तो 365 दिन में आपका जो है पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर करता है, परिक्रमण करता है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिन में करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, 27 दिन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम हमेशा चंद्रमा की एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमण पूरी करने का समय लगभग बराबर है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। तीसरा है चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है कि चंद्रमा का अपना दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय जो है ये लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है। मंगल है, बुध है, चंद्रमा है और आपका
उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, शुक्र पे, बुध पे, मंगल पे और पृथ्वी पे। तो इसका आंसर आपको भी पता होगा कि किस कहाँ पाया जाता है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर पाया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, चौथा है, दूसरा है और तीसरा है या पांचवा है, तो याद रखिएगा तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का और सौरमंडल का, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मांड हो जाएगा। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर जो है आपका ब्रह्मांड का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपका कि मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर, यहाँ पे सूर्य के होगा, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, निहारिका कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। तो देखिए मुख्य ग्रह जैसे कि आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, ये मुख्य ग्रह है। तो इसकी अतिरिक्त भी है छोटे छोटे पिंड जो है, ये सूर्य के चारों ओर ग्रह मतलब जो है चक्कर लगाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है, आधी होती है, 3/4 होती है, 2/4 होती है, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा 2/3 होती है, आंसर सी। नेक्स्ट है सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है, मंगल है, शुक्र है या पृथ्वी है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी मंगल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि जितने भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाता है, पहला वृत्तीय पथ पर या आयताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर, या कोई नहीं, तो आंसर सी हो जाएगा आपका दीर्घवृत्ताकार पथ पर। नेक्स्ट है शुद्र ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, दक्षिण, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं तो इसको उत्तर मान लीजिए, तो तीसरा में पूर्व मान लीजिए और चौथा में पश्चिम मान लीजिए। तो ध्रुव तारे से हमने जो है यहाँ पे उत्तर दिशा की जो है हमें ज्ञान प्राप्त होती है, और यानी ध्रुव तारा जो है ये उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। नेक्स्ट है 7 तारे का समूह को क्या कहलाता है, स्मॉल बियर या सप्तऋषि, तो आंसर इसका जो है आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग स्मॉल बियर भी कहते हैं और सप्त ऋषि भी कहते हैं, तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौरमंडल में क्या शामिल है, सूर्य है, उपग्रह है या फिर आपका उल्का पिंड है, ये उपयुक्त सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा, ये सभी जो है ये आपका सौरमंडल में ही शामिल है। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, मंगल है, बुध है, शुक्र है या शनि है, तो याद रखिएगा आंसर बी इसका हो जाएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है ये आपका बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है, क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है, तो याद रखिएगा सूर्य जो है ये आपका सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, आंसर इसका सी हो जाएगा आपका 3,84,400 किलोमीटर हो जाएगा, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट है लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि, आकाशगंगा, तो इसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है, 5 मिनट, 7 मिनट, 4.5 मिनट, इसको 8 मिनट लगता है, ठीक है, याद रखिएगा 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, बुध को, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को, हम लोग डिस्कस किए थे, शुक्र को जो है हम लोग पृथ्वी का जो है दूसरा ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा किस दिन पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, और बुध और मंगल या सूर्य और बुध, तो इसको हम लोग आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी मंगल और बृहस्पति। शुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति जो है इन कक्षाओं के बीच में जो है पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या, त्रयोदशी या कोई नहीं, तो ये इसका आंसर आपको भी पता होगा कि चंद्रमा जो है ये आपका
पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? पूर्णिमा में, अमावस्या में या फिर त्रयोदशी में? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, अमावस्या के दिन जो है ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, धूमकेतु है, तारा है? तो सूर्य जो है एक तारा है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की चाल कितनी है, जिसे आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही आंसर जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट? तो कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, मंगल है, चंद्रमा है, सूर्य है? तो याद रखिएगा, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, एक ग्रह है, एक धूमकेतु है और पुच्छल तारा है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका चंद्रमा था। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? एक उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज जो है एक एक एनसीईआरटी के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, उसका एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।